हेलो एवरीवन, मैं हूं महेंद्र सिंह। श्री करणी एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज का टॉपिक है नदियों पर भाग 2। तो आज ही लेते हैं पहला प्रश्न हमारा है, लूनी नदी का उद्गम एवं भाव क्षेत्र बताइए। हाँ, प्रश्न है थोड़े बड़े हैं, थोड़े बड़े ज़्यादा मटेरियल डाला हुआ है, क्योंकि जो ज़्यादा मटेरियल होगा वो ही हमारे काम आएगा। चलो, एक शब्द का प्रश्न दे दिया, उससे कुछ नहीं होता है। अजमेर के नागपाड़ से इसका उद्गम है। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के नागपाड़ से है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और कच्छ के रण में जाके ये विलुप्त हो जाती है। ये कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। इसकी सहायक नदियाँ देख दो, सुकड़ी, मीटड़ी सहायक नदियाँ हैं। सुकड़ी, मीटड़ी, खारी, जवाई, लीलड़ी, डांगिया, सांगी आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसको ट्रिक से भी याद कर सकते, सूखी, मीठी, बांडी, खारी, लीली, गड़िया, साकी, इस तरह की ट्रिक भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न संख्या 2, जवाई नदी का उद्गम व भाव बताइए। तो जवाई नदी का उद्गम पाली जिले के गोरिया गांव की पहाड़ियाँ, है ना। इसका उद्गम कहाँ है? पाली जिले के गोरिया गांव की पहाड़ियाँ। और भाव क्षेत्र देखिए, भाव क्षेत्र कहाँ से आ रहा है? पाली और जालोर, बाड़मेर में ये लूनी नदी में विलुप्त हो जाती है। ये देखो, पाली से चलती है और पाली में इसका उद्गम है, गोरिया गांव। और भाव क्षेत्र देखिए, पाली, जालोर, बाड़मेर से होते हुए ये लूनी नदी में सम्मिलित हो जाती है। तो कहाँ पे सम्मिलित होती है? लूनी नदी में सम्मिलित होती है। कहाँ पे? लूनी नदी में सम्मिलित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, घग्गर नदी का उद्गम है व बहाव बताइए। फटाफट की दृष्टि से देख लें। घग्गर नदी का उद्गम और बहाव बताना है। तो घग्गर नदी का उद्गम देखो, हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास शिवालिंग की पहाड़ियाँ हैं। शिमला के पास शिवालिंग की पहाड़ियाँ हैं। हिमाचल में शिमला के पास शिवालिंग की पहाड़ियों से उद्गम है। और राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले, और यहाँ पे टाबी तहसील है, सॉरी यहाँ पर टाबी नाम है, टाबी तहसील में हनुमानगढ़ जिले के टाबी तहसील के तलवाड़ा गांव के पास होते हुए हनुमानगढ़ जिले के पास भटनेर में विलुप्त हो जाती है। भटनेर का किला कहाँ पे है? तो हनुमानगढ़ जिले में भटनेर का दुर्ग है, भटनेर का दुर्ग कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जिले में। ये भटनेर के पास जाके विलुप्त हो जाती है। यहाँ देखिएगा, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की टाबी तहसील तलवाड़ा गांव के पास रहते हुए हनुमानगढ़ जिले के पास ये भटनेर में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी का उद्गम व बहाव क्षेत्र बताइए। मतलब इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ से है? तो सिरोही के दक्षिण में नया सानवारा गांव, सिरोही के दक्षिण की तरफ चलते हैं तो नया सानवारा गांव के निकट अरावली पहाड़ियों से है। नया सानवारा, सिरोही से शुरू होती है अरावली की पहाड़ियाँ, उसके दक्षिण में नया सानवारा गांव है। कौन सा गांव है? नया सानवारा गांव है। प्रवाह क्षेत्र सिरोही गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। और ये देखो, सिरोही से होते हुए कच्छ के रण में चली जाती है, जिसको लिटल रन भी कहा जाता है। वहाँ से जो इस जहाँ पे ये प्रवाहित होती है, जहाँ से चाहे विलुप्त होती है, सॉरी ये नदी जहाँ पे विलुप्त होती है, उस रन को लिटल रन भी कहा जाता है। और गुजरात का डीसा नगर कौन सी नदी पर बसा हुआ है? बनास नदी पर बसा हुआ है। गुजरात का डीसा नगर बनास नदी पर बसा हुआ है। गुजरात का डीसा नगर कहाँ बसा हुआ है? बनास नदी पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माही नदी का उद्गम व बहाव क्षेत्र बताइए। माही नदी का उद्गम व बहाव क्षेत्र, दोस्तों, माही नदी का उद्गम व बहाव क्षेत्र है मध्य प्रदेश के विंध्याचल की पहाड़ियों में महद झील। मध्य प्रदेश की विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। और महद झील सरदारपुरा थार जिला, मध्य प्रदेश की जो विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं उसमें महद झील है। और सरदारपुरा और थार जिला। बहाव क्षेत्र देखिए, इसका प्रवेश देखिए, बहाव क्षेत्र कहाँ से है? बहाव क्षेत्र देखिए, बांसवाड़ा खादू के पास बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती है।
बांसवाड़ा और ये डूंगरपुर की सीमा बनाती है। और प्रवेश क्षेत्र देखिए इसका भाव क्षेत्र, तो बांसवाड़ा के खादू के पास, याद रखिएगा, बांसवाड़ा के खादू के पास और बांसवाड़ा और डूंगरपुर की ये सीमा बनाती है और गुजरात के माहीसागर जिले में प्रवेश करती है। गुजरात के कौन से जिले में प्रवेश करती है? माहीसागर जिले में। दोस्तों याद रखिएगा, माहीसागर जिले में। इसके परिभाषित इसके जो मैदान, इसका जो मैदान है उसको 56 का मैदान भी कहा जाता है। इसको 56 का मैदान भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसके प्रवास क्षेत्र को 56 का मैदान भी कहा जाता है। इसके प्रवास क्षेत्र को किसका मैदान कहा जाता है? 56 का मैदान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माही नदी का उद्गम व बहाव बताइए। माही नदी का उद्गम व बहाव बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो वापस आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी की लंबाई बताइए। माही नदी की लंबाई बताना। तो माही नदी की लंबाई 576 किलोमीटर है। माही नदी की लंबाई 576 किलोमीटर। याद रखिए, माही नदी की लंबाई 576 किलोमीटर है। और राजस्थान के दक्षिण की स्वर्ण रेखा किसे कहते हैं? माही नदी को कहते हैं। माही नदी को कहते हैं। और वागड़ व काठर की गंगा कहते हैं इसको। याद रखिए दोस्तों, वागड़ व काठर की गंगा किसे कहते हैं? माही नदी को कहते हैं। और माही नदी को दक्षिण की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। माही नदी को दक्षिण की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। माही नदी को दक्षिण की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। प्रश्न, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो 2 बार पार करती है वो माही नदी है। और ये बांसवाड़ा के बोरखेड़ा ग्राम के पास इस नदी पर माही बजाज सागर बांध बना। कौन सा बांध बना? बांसवाड़ा के बोरखेड़ा ग्राम में। दक्षिणतम बिंदु, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बांसवाड़ा का बोरखेड़ा ग्राम है। उसके पास माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। वहाँ पर कौन सा बांध बना हुआ है? माही बजाज सागर बांध बनाता है। सोम नदी, प्रश्न देखिए, सोम नदी का उद्गम बताइए। सोम नदी का उद्गम, इसका उद्गम उदयपुर तहसील खेरवाड़ा, उदयपुर तहसील खेरवाड़ा नए ऋषभदेव के निकट, है ना, ऋषभदेव के निकट बीछा मेड़ा गणेश्वर स्थान पर इसका विलय हो जाती है। ये देखो, इसका उद्गम है उदयपुर तहसील के खेरवाड़ा और ऋषभदेव के बीचा मेड़ा गणेश्वर स्थान पर इसका विलय हो जाता है। इसके ये उदयपुर में चलती है, उदयपुर में विलुप्त हो जाती है। और ये कहाँ चलती है? उदयपुर के जो ऋषभदेव के निकट बीचा मेड़ा गणेश्वर स्थान है वहाँ पर जाके विलुप्त हो जाती है। बीचा मेड़ा गणेश्वर स्थान है, वहाँ पर जाके विलुप्त हो जाती है। जाखम छोटी सादरी प्रतापगढ़ विले के पास सोम नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंबल का उद्गम व बहाव बताइए। तो चंबल का उद्गम व बहाव इस प्रकार है। एमपी के इंदौर जिले के महू के निकट विंध्याचल पर्वत है। महू के निकट कौन सा पर्वत है? एमपी में महू के निकट विंध्याचल पर्वत है। और वहाँ पर जाना पाव की पहाड़ियाँ, याद रखिएगा, जाना पाव की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? जाना पाव की पहाड़ियाँ हैं। और एमपी के निकट महू है, उस पर जाना पाव की पहाड़ियाँ। बहाव 320 किलोमीटर उत्तर में बहने के बाद ये मंदसौर के 84 में प्रवेश करती है। 320 किलोमीटर उत्तर में बहने के बाद मंदसौर के 84 में ये प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंबल की लंबाई बताइए। चंबल की लंबाई 1051 किलोमीटर है। चंबल की लंबाई 1051 किलोमीटर है। चंबल की नदी कितनी लंबाई कितनी है? 1051 किलोमीटर है। और ये केवल राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? राजस्थान में कुल लंबाई पूछ ली जाए तो 1051 है और राजस्थान में 322 है। इस नदी को कामधेनु और चरमवती नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। और इस पर भैंसरोडगढ़ के निकट चूलिया प्रपात बना। चंबल नदी पर कौन सा प्रपात बना हुआ है? भैंसरोडगढ़ के चूलिया प्रपात बना हुआ है। इस नदी पर गांधी सागर
इस नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध, कोटा का बैराज बना हुआ है। जवाहर सागर बांध और कोटा का बैराज बना हुआ है। कोटा का बैराज बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो चंबल नदी पर कोटा का बैराज बना हुआ है। कोटा का बैराज चंबल नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। आई होप आपकी ये क्लास अच्छी रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास देखने के लिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर और लाइक करें वीडियोज़ को। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आँखों में आगे डाल कर कहा चल जुट्टी तेरी कोई औकात नहीं। चलो, इसके साथ ही मोटिवेट कोट के साथ ही अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक